31 जनवरी शनिवार का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों 31 जनवरी महीने का अंतिम दिन है और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में है जहां वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब चंद्र और गुरु की युति है जिससे गजकेसरी योग बना हुआ है। बड़े ही अच्छे नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और पुष्य नक्षत्र में भी इसी दिन उनका प्रवेश भी हो जाएगा। इसके अलावा जो योग बनेंगे वो विष्कंभ नाम का योग भी बनेगा, प्रीति योग भी बनेगा, रवि योग भी बनेगा और 4 ग्रह जो एक साथ बैठे हुए हैं उनकी युति सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों की युति भी आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगी। साथ में चंद्र और इन चारों ग्रहों का एक 6-8 का योग भी बना हुआ है। तो अब ये योग आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है, क्या चीजें आपके जीवन में अच्छी होने वाली है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तुला राशि की मैं बात कर रही हूं और तुला राशि के जातकों के लिए अगर बात की जाए इस ग्रहों की स्थिति की, तो देखिए जब दिन की शुरुआत होगी तो हो सकता है कि आप कुछ बातों को भूल जाएं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सावधानी रखनी है, थोड़ा ध्यान देना होगा। खासतौर से कार्यस्थल पर आपका जो काम है उस पर आप जो पेशेवर आपका कार्य है, तो आपको थोड़ी सावधानी के साथ दिन की शुरुआत करनी है और इसी के साथ आपको प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा। देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप भूल गए हैं, कोई पेपर वगैरह था, आपको कहीं अपने पेपर्स लेकर जाना था और आप पेपर्स भूल गए हैं, तो आपको पहले से ही थोड़ा ध्यान रखना है। पहले से ही अगर ठीक से आप तैयारी करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे की बात की जाए तो देखिए जो करियर की मैं बात कर रही हूँ, अगर हो सके तो आपके पास जो भी समस्या हो उस समस्या को सुलझाने के लिए किसी अपने सहकर्मी की मदद आप ले सकते हैं। समय पर की गई उनकी मदद आपको फायदा दिलाएगी और आपको कुछ और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो एक तो मदद मांगने से आपको पीछे नहीं हटना है, जब मौका पड़े तब आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद से कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, कुछ आगे निकलने में आप थोड़ी आपको किसी के साथ की आवश्यकता हो सकती है, तो आप उसको जरूर करें, क्योंकि जब आप सहयोग लेंगे तो आप सहयोग देंगे भी। तो इसीलिए थोड़ा और सहयोग लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने करियर में अपनी हर एक जिम्मेदारियों को आप स्वीकार करेंगे, जिसका प्रभाव आपको लंबे समय तक देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीजें इस दिन होने वाली हैं। ये महीने का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में आप बड़ा धमाका भी करने वाले हैं। कैसा धमाका करने वाले हैं? अगर आप काफी दिन से नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और आपने बुक करा रखी थी, तो ये दिन आपके लिए उस खुशी को पूरा करने का दिन है। यानी कि आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं और अपनी कोई पुरानी कार को अगर आप बेचना चाह रहे थे और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो जो दिक्कतें आ रही थी ना, वो दिक्कतें आपकी समाप्त हो सकती हैं। तो आपकी उस पुरानी कार का अच्छा दाम भी आपको आज के दिन मिल सकता है। कोई किसी भी तरह के लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो लोन अप्रूवल की आपको खुशी मिल सकती है। तो ये आपकी जो कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो आपको बहुत खुशी दे सकती थी, वो खुशियाँ आपके जीवन में इस दिन प्रवेश करने वाली हैं। और देखिए कोई भी नई कार खरीदना अगर आप चाह रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे बड़े अच्छे रोचक विकल्प भी हैं, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी खुशी की लहर आपके घर परिवार में दौड़ने वाली है। तो बहुत अच्छा ये दिन है आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए। यहाँ चंद्रमा और गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठकर भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी और आप किसी तरह ट्रैवल भी इस दिन करने वाले हैं। फैमिली के साथ आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। और देखिए किसी जो तुला राशि के जातक हैं ना, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, लॉ आप कर रहे हैं या किसी लग्जरी ब्रांड वगैरह में आप क्रिएटिव कोई काम करते हैं, यानी आपकी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से पदोन्नति के अच्छे योग बनेंगे। एक अच्छा बैलेंस आप बना पाएंगे। एक तो आपकी क्रिएटिविटी और दूसरी आपकी रणनीति, इन दोनों के साथ जब आप काम करेंगे तो आप अपने करियर में वैभव में विस्तार कर सकते हैं। आपकी इनकम के चांसेस बढ़ने का योग बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम और बिजनेस की बात करें तो फैशन हाउस से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, ज्वेलरी चेन हो, लग्जरी प्रॉपर्टी हो या किसी प्रॉपर्टी वगैरह में आप करते हो कार्य, तो ऐसे चीज़ों से आपको अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, फैशन स्टाइलिस्ट का काम है, बहुत उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। ये 31 जनवरी अंतिम दिन
कुछ अच्छी डील आपके हाथ में देकर जाएगा, कुछ ऐसे स्वर्णिम योग आपके लिए बनाएगा जो आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो आपको सफलता के बहुत चांसेस हैं। ये फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप काम करते हैं, बहुत अच्छे सफलता के चांसेस हैं। और इस दौरान भाग्य के दृष्टिकोण से ये बड़ा जबरदस्त दिन है। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। आप जो भी काम करेंगे ना आज के दिन, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपको अपने घर के बड़ों से, आपके पिता हो गए, पिता तुल्य हो गए, उनसे अपनी मन की बात कहने का मौका मिलेगा। और संतान की तरफ से भी आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। तो खुशियों का देखिए कोई मोल नहीं है, आपको किसी ना किसी तरीके से खुशियां जीवन में आती हुई दिखाई देंगी। और ये जो टाइम होगा ये आपके लिए आपके दिन को बेहतर बनाने का काम करेगा, ये आपके बेहतर दिन को बना पाएगा। अब हेल्थ की हमने बात नहीं की, हेल्थ की बात करते हैं। तो दिन की शुरुआत हो सकता है थोड़ी थकी थकी हो, लेकिन धीरे धीरे हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब अगर आपने किसी को अपना पैसा उधार दिया हुआ है तो उसके मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप काफ़ी समय से मांग रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अपना जो बर्ताव है उसको आप उदार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की टेंशन से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताकर। और इस दौरान बिजनेस करने वालों की हमने बात की कि बिजनेस में किन किन चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में जो आपके पास वक्त है, जो आपका इस समय का उपयोग आप अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए समय समय पर जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आपको पूरा करना चाहिए। यही आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं, यही आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तभी आप अगली इच्छा के बारे में भी सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि इच्छाएं पूरी होती हैं तो आपको आगे बढ़ना है। छोटी ही सही लेकिन शौक जरूर पूरे करने हैं। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, जो आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको शांति भी देगा, आपके दिन को बेहतर बिताएगा। जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें। जीवन साथी की हेल्थ में कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिले, कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिले। और जो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की हम वैसे बात करें तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही मिले जुले प्रभाव देने वाले हैं। आपको आज बहुत ज़्यादा खास दिलचस्पी कुछ ऐसे कार्यों में नहीं होगी जो आप नहीं चाहते हैं, उनसे आप दूरी बनाकर रखेंगे। और यही आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ होगी कि आप अपने दिन को सुखमय बना पाएंगे, कुछ अच्छे अनुभव उनका लुत्फ उठा पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम ये रहेगा। अब देखिए चतुर्दशी का दिन है, शनिवार का ये दिन है। और चतुर्दशी यानी कि चंद्रमा अपनी बहुत एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे भाग्य भाव में बैठकर। तो बहुत उत्तम समय रहेगा। आप उपाय क्या कर सकते हैं? पहला तो उपाय है कि आप जो विष्णु सहस्त्रनाम है उसका आप पाठ कर सकते हैं। दूसरा, आप हल्के रंग के वस्त्र पहने, या तो सफ़ेद या गुलाबी, यानी लाइट आप वो वस्त्र पहन सकते हैं। और ओम शुक्राय नमः या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप आप करें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।